अहमदाबाद से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी में है यह वानप्रस्थ साधक आश्रम आर्यवन, जो कि डिस्ट्रिक्ट साबरकांठा में आता है और रोजड़ गांव के अंदर आता है। इसके भीतर प्रवेश करते ही सबसे पहले बिल्डिंग आती है, जहां पर जानकारी के लिए ऑफिस भी है। साहब ने खाना लेके दिया कहाँ? हमारे घर से बना के। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ बैठने के लिए यहाँ नीचे विशाल भवन में खा लीजिए। साहब कोई प्रॉब्लम नहीं ना, कोई तो पहले देख के आ जाते। लेकिन कूड़ा आदि नहीं नहीं कुछ नहीं, पूरा पूरा हाँ, सफाई सफाई नहीं करना। तो इसमें जो वो सिखाते हैं जो हवन, वो मतलब उसके लिए यहाँ पर ही रहना पड़ता है। एक दिन का शिविर लगता है हमारे यहाँ। अच्छा, एक ये दिन जो प्रशिक्षण शिविर तो एक दिन में सब आ जाते हैं, सिखा देते हैं। 9 बजे शुरू होता है, 4 बजे पूरा होता है। तो उसके लिए मतलब उसको पहले से कुछ लिखवाना होता है। फीस होगा ना कुछ? हाँ, फीस नहीं है, निःशुल्क है। अच्छा, अगर जैसे कुछ देना हो तो मान लो किसी को स्वेच्छा से यहाँ देना होता है। अच्छा, कुछ भी आपको दान आदि कुछ भी देना है, यहाँ देना। तो मतलब एक दिन में आ जाता है। हाँ, एक दिन में सिखा। अच्छा, और फिर ये जो फिर हवन। भी आप आ सकते हैं यहाँ पे, फिर हवन में बैठ सकते हैं। अच्छा, ठीक है, बैठ करके फिर आप रोज बैठेंगे तो आ ही जाएगा आपको। मगर मोटेरा से रोज तो नहीं आ रहे? नहीं, रुक सकते हैं आप। रुक भी सकते हैं ना? हाँ, और रुकने का कुछ चार्ज वगैरह? चार्ज क्या है, 2 दिन के लिए कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, लेकिन 2 दिन से ज़्यादा कोई रुकता है हाँ, तो उसका चार्ज तय किया हुआ है। तो उसमें मतलब सुबह का नाश्ता वगैरह सब यहाँ सुबह का नाश्ता, 2 समय का भोजन, बराबर। सब आ गया। सब शाकाहारी होगा ना, बराबर ना? ये दोस्तों, ये यहाँ का मुख्य ऑडिटोरियम है, जो कि काफ़ी बहुत सारी गतिविधियों के लिए बनाया गया है। ध्यान के अतिरिक्त यहाँ पर अन्य गतिविधियाँ भी होती हैं। तो क्योंकि हम सुबह निकले थे, लगभग 2.5 से 3 घंटे हो गए यहाँ पर पहुँचने में, और अभी दिन का समय है, तो सबसे पहले हम लोग घर का बनाया हुआ भोजन यहाँ कर रहे हैं। उसके बाद पूरे आश्रम का भ्रमण करेंगे। तो चलिए भ्रमण करते हैं इस आश्रम का। बहुत ही हरियाली और ठंडक से भरा हुआ परिवेश है दोस्तों। सच में 45 डिग्री अभी अहमदाबाद में तापमान हो रहा है, और यहाँ पर आकर बिल्कुल नहीं लग रहा है कि हम लोग 45 डिग्री तापमान वाले शहर में रह रहे हैं। इतनी ठंडी हवाएं बह रही हैं, जबकि दिन का समय है। ऑलमोस्ट अभी यहाँ पर 2 बज चुके हैं और इतनी ठंडी हवा बह रही है। चारों तरफ हरियाली हरियाली आप देख सकते हैं। सो ये सामने जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, यहाँ पर जाते हैं सबसे पहले और देखते हैं क्या है। ये बिल्डिंग के पड़ोस में ही दोस्तों यहाँ पर ऑर्गेनिक खेती भी की जाती है। तो देखिए, ये पूरे खेत हैं जहाँ पर अलग अलग सब्जियाँ सीज़न के अनुसार उगाई गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर चीकू के और आम के बहुत सारे पेड़ हैं। लहलहाते हुए चीकू और आम बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं सब जगह। चलिए अब सबसे पहले इस बिल्डिंग की ओर बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, ऑलमोस्ट 3 फ्लोर की बिल्डिंग नज़र आ रही है, और ये मुख्य बिल्डिंग है यहाँ की, जहाँ पर आर्य समाज से संबंधित बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते हैं। यहाँ दिख रहा है अग्निहोत्र प्रशिक्षण केंद्र। मतलब आप जानते हैं कि आर्य समाज जो है यज्ञ के लिए बहुत ज़्यादा प्रचलित है। प्रतिदिन यहाँ यज्ञ होता है, तो यहाँ पर यज्ञ की भी जो है सुविधा है। सामने ये पानी की सुविधा दी गई है, बहुत ही ठंडा पानी यहाँ पर आता है। और ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ पर ये रहने की सुविधा है। यहाँ पर आकर आप रह सकते हैं। काफ़ी अच्छी सुविधा दी गई है। एसी, नॉन एसी, कूलर वाले, पंखे वाले, हर तरीके के कमरे यहाँ पर उपलब्ध हैं, और आप 2 दिन यहाँ पर आकर निःशुल्क रह सकते हैं। और यहाँ पर होने वाली जो गतिविधियाँ हैं प्रतिदिन की, बहुत ही अच्छी दिनचर्या है यहाँ की, उसे भी आप एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। ये सबसे पहला फ्लोर है, और ये है लाइब्रेरी कम वाचन केंद्र। यहाँ पर आप पुस्तकें जो अवेलेबल हैं उसे लेकर पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा परिवेश है यहाँ पर। बीच में आप देखिए
किताबें हैं बहुत सारी, और ये सारी किताबें आप लेकर धार्मिक ग्रंथ जो भी हैं उनका वाचन कर सकते हैं, स्वाध्याय यहाँ पर कर सकते हैं। ये यहाँ पर रहने के लिए जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं वो बताए गए हैं, इन सभी नियमों का यहाँ पर हमें पालन करना है। शॉर्ट में अगर रूल्स रेगुलेशंस की बात करें तो दोस्तों सबसे पहली बात है कि यहाँ पर आकर आप 2 दिन तक रह सकते हैं निःशुल्क, और समय पर उठना है सुबह 7 बजे तक और 9:30 बजे तक सो जाना है, जो कि कंपलसरी है। इसके साथ देखिए हम नेक्स्ट फ्लोर में पहुँच गए हैं। नेक्स्ट रूल्स रेगुलेशन मैं आपको बाद में बताती हूँ। देखते हैं कि इसमें क्या है। देखिए यज्ञ और वैज्ञानिक, अर्थात यहाँ पर जितनी भी आयुर्वेदिक भारत की वरदान है आयुर्वेदिक चीज़ें, उन सभी को डिस्प्ले किया हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर डिस्प्ले में जिसका आयुर्वेदिक महत्व भी बताया गया है। सैंपल के रूप में वो सारी चीज़ें रखी गई हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से उन सभी का महत्व यहाँ पर बताया गया है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ये केंद्र मुझे। इन शॉर्ट मतलब आप देखिए कि इस तरीके से ये हर एज ग्रुप के लोगों के लिए लाभकारी है। अगर बीइंग मैं पर्सनली एक प्रोफेशन से टीचर हूँ, तो इसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बच्चों को भी यहाँ पर हम एजुकेशनल टूर करवा सकते हैं। उन्हें भी पता चलेगा कि भारत में कितनी सारी ऐसी प्राकृतिक चीज़ें हैं जो कि हम आज भी प्रयोग करके स्वस्थ रह सकते हैं, और उनका क्या महत्व है उसे भी हम समझ सकते हैं। तो बहुत सारे डिस्प्ले में यहाँ पे चीज़ें हैं जिसको मैं आप इस वीडियो के थ्रू दिखा रही हूँ। इसके साथ यहाँ पर बीच में ये एक छोटा सा ऑडिटोरियम भी है, ध्यान केंद्र जैसा है, जहाँ पर शायद इन सभी वस्तुओं से संबंधित जानकारी दी जाती होगी। बैठने की सुविधा है। और अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर की ओर जा रहे हैं। ये देखिए आम के पेड़ आप देख सकते हो यहाँ पर, कितनी ठंडी ठंडी हवा बह रही है, और ये आम, हरे भरे आम लगे हुए हैं। ये है देखिए दोस्तों मुख्य यज्ञ केंद्र। यहाँ पर ही प्रतिदिन सुबह रूल्स रेगुलेशन की मैं जो बात कर रही थी, यहाँ पर मॉर्निंग में और शाम के समय पर यज्ञ होता है, जिसमें जो रहने वाले यहाँ के लोग हैं कंपलसरी वहाँ पर इस यज्ञ में उन्हें पार्टिसिपेट करना पड़ता है। और यहाँ से आप देख सकते हैं इसका पूरा व्यू, ऊपर से चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है। आप देखिए कितना सुंदर इसका परिवेश है, बिल्कुल रहने जैसा केंद्र है। और रहने के साथ साथ यहाँ पर जो कुछ सिखाया जाता है वो भी हर एज ग्रुप के व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो देखिए दोस्तों ये जो पूरी बिल्डिंग थी इसका पूरा टूर मैंने आपको करवा दिया, और इसके बिल्कुल सामने रहने की सुविधा प्रदान की गई है। रूल्स रेगुलेशन की जो मैं बात करी थी, अगर आप यहाँ रहना चाहते हो तो जिन व्यक्ति से शुरुआत में हमारी बात हुई, वहाँ पर उनके कॉन्टैक्ट नंबर के आधार पर आपको कम से कम 4 से 5 दिन पहले इन्फॉर्मेशन देनी है। फ़ोन के थ्रू या ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू आप यहाँ आना चाहते हैं। इसके साथ यहाँ पर एक फॉर्म दिया जाता है जिसे आपको कंपलसरी भरना पड़ता है। आधार कार्ड की ज़ेरॉक्स कॉपी लगानी पड़ती है, और इस तरीके से आप यहाँ रह सकते हैं। शांति और स्वच्छता को कायम रखना यहाँ कंपलसरी है रूल्स रेगुलेशन में। इसके साथ साथ यहाँ पे हो रही गतिविधियों में अपनी सेवाएं प्रदान करना कंपलसरी है। और यहाँ पर जो है जितना हो सके हल्के जो है सफ़ेद या पीले वस्त्र पहनना एक तरीके से एक्सपेक्टेशन है, कंपलसरी नहीं, लेकिन आप ऐसा अगर फॉलो करो तो ये रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है। ये जितने भी घर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सारे के सारे रहने की सुविधा प्रदान करने वाले घर हैं। यहाँ पर आप इस तरीके से आसानी से रह सकते हैं, और बहुत ही अच्छे परिवेश में बहुत सारी जानकारी के साथ आप अपना समय व्यतीत कर सकते हैं।
वानप्रस्थ साधक आश्रम रोजट आर्यवन में विज़िट करने के बाद दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही मस्ट विज़िट प्लेस है जो हर एज ग्रुप के व्यक्ति के लिए लाभकारी है। आप यहाँ पर आके अगर आप 2 से 2.5 या 3 घंटे की दूरी में रहते हैं, अहमदाबाद में रहते हो, तो आप आसानी से यहाँ पर आकर अपना बहुत ही सुखमय समय यहाँ पर बिता सकते हैं। तो अब हम वापस जा रहे हैं अपने घर की ओर। जल्द ही मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। बाय एवरीवन, टेक केयर। मनती उड़ गया, उठ गया है, फॉर्म भर दिया। अच्छा, मनती क्या कर रहा है? देखो अंकल को नमस्ते बोलो, पहले नमस्ते करो, करो नमस्ते अंकल को। जय श्री कृष्ण बोलो, चलो हाँ चलो मनती। Get on my head. Get on my head. Get on my head. Get on my head. Get on my head.